ब्रजांगना मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं, ब्रजवासी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। या खुशी में नंद बाबा से जो मांगो नंद बाबा ने वो दिया। नंद बाबा जब दान दे रहे थे तो कुबेर ने नंद बाबा को दान देते भयो देखो। कुबेर की मति चकरा गई। कुबेर ने मन में सोचा इतना दान ना, मैं ना दे सकता। खजाने का मालिक है, कुबेर है, कुछ भी कर सके। कुबेर मन में सोच में लगा मैं तो ना दे सकूं इतना। न जाने नंद बाबा कैसे दे रहे, कहां से दे रहे हैं, कितना दियो। एक ने आकर के बोलियो बाबा आपकी पगड़ी बड़ी सुंदर है। नंद बाबा बोले आप ले जाओ। दूसरा बोला बाबा आपका दुपट्टा बड़ा बेशकीमती है। नंद बाबा बोले आप ले जाओ। तीसरा बोला बाबा आपकी बगलबंदी बड़ी सुंदर है, कहाँ सिलवाई है आपको? बोले भैया आपको तू ले जा। एक ने कहो बाबा आपकी गौशाला में जो श्याम गाय है ना बड़ी सुंदर है। नंद बाबा बोले सच्ची बताइयो याद श्याम गाय पर तेने कब ते नजर डाली? बोलो बाबा हम तो बहुत दिनों से सोच रहे हमारे बाबा के एक लाला है जाए या खुशी में बधाई में गाय को मांग लेंगे। नंद बाबा बोले पहले चौना बतायो। भैया पहले बताया हो तो तुम्हें तो को पहले देते। अच्छा भैया आपको तेल तू ले। नंद बाबा जब दे रहे थे तो मती चकराई कुबेर की। संत कहते हैं नंद कछो इतना जो दियो घन श्याम कुबेर हो कीमत वो देखत मोहे लुटाई दियो न बची बचिया छछिया न किछो। तन पर वस्त्र नहीं है, घर में दही की कौन कहे छाछ की मटकी का भी दान कर दिया। घर में गौशाला में गाय की कौन कहे गाय की बछिया का भी दान कर दिया। राजा परीक्षित ने पूज्य सुखदेव स्वामी से पूछा नंद बाबा दान बहुत दे रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, खजाना खाली हो गया होगा, खजाने में कुछ नहीं बचा होगा। पूज्य सुखदेव स्वामी ने कहा राजन जो व्यक्ति दान देता है ना उस व्यक्ति को अपने खजाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जो देने वाले होते हैं ना वो ये नहीं देखा करते हमारे खजाने में क्या है, हमारे पास क्या, वो तो देते हैं तो फिर चिंता कौन करे। सुखदेव बाबा कहते हैं चिंता करनी पड़ती है परमात्मा को। हमारे ठाकुर जी चिंता करते हैं और जो दान करते हैं धर्म करते हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकते, दरिद्र नहीं हो सकते। देने वालों को आपने कभी दरिद्र नहीं देखा होगा, न देने वालों को बहुत अमीर नहीं देखा होगा। ये सच है कि जो दान करता है खुले हाथ से संतों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को जहां देना चाहिए वहां देता है, वो कभी दरिद्र नहीं मिला, अमीर जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा है, लक्ष्मी जी को आज्ञा दे रखी है कि जो कोई दान करे उस व्यक्ति को अपने खजाने की चिंता नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मी जी चिंता तुमको होनी चाहिए। मैं ये नहीं देखूंगा दान देने वाले का कभी खजाना खाली होगा, वो देगा, देने से पहले उसका खजाना भर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो भैया दान देने की प्रवृत्ति सब में नहीं देखी होगी। परमात्मा धन सबको देता है पर धर्म करने की वृत्ति किसी किसी को देता है। दान करने वाली वृत्ति किसी किसी को मिलती है। बहुत सारे देखे होंगे जो स्त्री संपन्न हैं लेकिन एक पैसा धर्म नहीं करते, दान नहीं करते। और बहुत ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है, फक्कड़ है,
पर जब देने वाली बात आती है तो सब दे देते हैं। राधे राधे। अब बताइए, हम और आप सब जानते हैं हमारे बाबू बाबा कैसे हैं। मैं तो वर्षों से सानिध्य में हूँ, हमारे तो गुरु भाई हैं। संतों में कितना बड़ा स्थान, कैसे लाडले हैं संतों के, है कि नहीं वो तो वही जाने। मुझे लगता है कुछ नहीं है, फिर भी इतना बड़ा आयोजन और ठाकुर जी कर भी देते हैं, आप सबका सहयोग हो जाता है। तो धर्म करने की, दान करने की जो प्रवृत्ति है परमात्मा किसी किसी को देता है, और जिसकी उदार वृत्ति है समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने तो लक्ष्मी को आज्ञा दे रखी है, खजाना तुम्हें भरना है। सुखदेव स्वामी बोले, राजन नंद बाबा दान देने में देर कर देते हैं, महारानी लक्ष्मी को खजाना भरने में देर नहीं होती। हरे निवासात्म गुड़े रमा क्रीन महू नपा। परमात्मा ने हमको ये दो हाथ दिए हैं, मालूम है किसके लिए दिए हैं? 84 लाख योनियों में ये दो हाथ केवल मनुष्य को मिले हैं। मनुष्य के अलावा ये दो हाथ किसी को नहीं मिले। जहां तक हाथों का सवाल है, मनुष्य के अलावा ये हाथ किसी को नहीं दिए प्रभु ने। ये हाथ दिए क्यों हैं? इन दोनों हाथों से धर्म करो, इन दोनों हाथों से खूब दान करो। परमात्मा कहता है मैंने देने में कमी नहीं की, मैंने तुमको दिया, तुम भी ऐसे ही दो। मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम दुनिया को दो। कुछ लोग तो इसका उपयोग करते हैं, खूब देते हैं। ईश्वर दे रहा है तो दे दो। हम चले जाएंगे पर कोई देगा, यही रह जाएगा। बुद्धिमानी यही है कि अपने हाथों से इसका दान करो। तो कुछ लोग तो इसका उपयोग करते हैं, कुछ नहीं देते। तो भगवान विचार करते हैं, बताओ कैसा बावला है। मैंने दो हाथ दिए, धन दिया, धर्म के लिए दिया है, दान के लिए दिया, और ये खर्च नहीं करता है, इकट्ठा कर रहा है, जमा कर रहा है। इन दोनों हाथों का कोई उपयोग नहीं किया। जब हाथों का हम उपयोग नहीं करेंगे तो भगवान को क्या है, सोचेंगे ये इसका उपयोग नहीं करता तो हाथ हटा दो। ये दो हाथ हमारे हटा देंगे भगवान, और दोनों हाथों की जगह पर दो पैर लगा देंगे। बताइए क्या हो जाएगा? दो पैर पहले से हैं, दो पैर और लग जाए, चार पैर बन जाएंगे। जो चौथे पशु बनोगे कि नहीं बनोगे? इसलिए ईश्वर ने दिया है तो खूब दो। हरे निवासात्म गुड़ई रमा क्रीन बहु। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन महारानी लक्ष्मी ब्रज की सेवा में लगी है, ब्रज में क्रीड़ा करती हैं, खजाने को भरती हैं। नंद बाबा दे रहे हैं, लौट के देखते खजाना लबालब भरा है। नंद महोत्सव के 18 श्लोक हैं भागवत में। संत जन कहते हैं ये 18 श्लोक हैं क्या? ये सामान्य श्लोक नहीं 18। संत और विद्वान ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, हम 18 पुराणों का पाठ रोज नहीं कर सकते। यदि कोई नियम से इन 18 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है तो ये समझ ले हम रोज ही 18 पुराणों का पाठ कर लेते हैं। अथवा भागवत में 18,000 श्लोक हैं, हम रोजाना 18,000 श्लोकों का पारायण नहीं कर सकते। संत कहते हैं यदि कोई प्रतिदिन इन नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का पारायण करता है तो समझ लो भागवत के 18,000 श्लोकों का रोज ही पाठ कर लेता है। अच्छा, इसका फल क्या है? ये तो हो गया कि हम रोज भागवत का पाठ कर रहे हैं, और इन 18 श्लोकों में कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ज्यादा नहीं लगेगा। इसका फल क्या है? टीकाकार कहते हैं, संत कहते हैं
जो इन 18 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है उसके घर में धन की और संतान की दो की कमी नहीं रह सकती। एक तो वो दरिद्र नहीं रहेगा, दूसरा संतान की कमी नहीं होगी। नंद बाबा को 90 वर्ष की उम्र में जाके लाला भयो। और सबसे बड़ा फल है कि जो इनका प्रतिदिन पाठ करता है उसे एक न एक दिन भगवान कृष्ण की प्राप्ति अवश्य होगी। राधे राधे। उसके हृदय में भगवान कृष्ण एक न एक दिन प्रकट होंगे, वो दर्शन देंगे। चाहे वो आपके पुत्र बनकर के आए, चाहे आपके स्वामी बनकर के आए, पर एक न एक दिन वो आपके जीवन में प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा संत कहते हैं, उनका अनुभव है। और जिसके लिए हम बैठे हैं, हमारा उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। सौनक जी ने यही कहा, श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति तभी संभव है जब हम इन नंद महोत्सव के 18 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करें। एक न एक दिन करते रहो, भगवान श्री कृष्ण जरूर दर्शन देंगे। ऐसी सुंदर फलश्रुति है। वहां तो महीनों का नंद महोत्सव मनाया गया, हम तो आधा एक घंटे में ही 2-4 बधाइयां गा करके कथा आगे बढ़ा देते हैं। ब्रजवासी तो नंद महोत्सव में लगे रहे अपनी मस्ती में। नंद बाबा बोले, भैया राजा कंस का कर चुकाना है, बड़ा दुष्ट राजा है, टैक्स समय पर जाना चाहिए। ब्रजवासी बोले, बाबा आप जाओ टैक्स देवे को, हम तो यहीं आनंद लेंगे। ठीक है भैया। नंद बाबा मथुरा गए, ब्रजवासी आनंद में डूबे हैं। राजा कंस का कर चुकाया। वसुदेव जी से जाकर के नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव और नंद बाबा की आपस में चर्चा हुई। नंद बाबा बोले, वसुदेव बड़े दुख की बात है, अहो ते देवकी पुत्रा, अहो ते देवकी पुत्रा, कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठावर्ज कन्या सापि दिवं गता। देवकी के सारे पुत्र कंस ने मार दिए, एक कन्या बची थी, वो भी आकाश में चली गई। वसुदेव जी बोले, नंद बाबा कंस का कर चुकाया कि नहीं चुकायो? बोले वो तो चुकाए दियो। फिर एक काम करो, करो भई वर्षिको दत्तो, राज्ञे दृष्टा वयंचवः, नेहस्तेयं बहुतिथं सन्तुत्पाताश्च गोकुल। आपके गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, अत शीघ्र जाइए गोकुल, नहीं तो बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद बाबा जाने लगे, देर न है जाए। नंद बाबा तो पहुंचे ना, नंद बाबा ते पहले कंस के द्वारा प्रेरित कंसेन प्रहित कंसेन प्रहित घोर पोतना बालघातिनी, शिशुश्च चारनिघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई पूतना गोकुल में पहुंच गई। जब गोकुल में गई तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, बड़ी सज धज के गई।
गोकुलवासियों ने पहचान नहीं पाया। एक राक्षसी को उसने अपने को इतना सजाया, इतना श्रृंगार किया अपना, कोई पहचान नहीं पाया ये राक्षसी है। ऐसा लगा सबको कि तो साक्षात श्री देवी, श्री माने लक्ष्मी महारानी आ गई। तो किसी ने पूछा लक्ष्मी क्या लेने आई है गोकुल में? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि सबको ऐसा लग रहा है गोप्यः श्रियं दृष्टमिवागतां पतिम्। महारानी लक्ष्मी अपने प्रियतम का दर्शन करने के लिए वैकुंठ छोड़कर गोकुल में आ गई हैं, ब्रज में आ गई हैं, ऐसा लगा सबको। भाई गोकुलवासी तो नहीं पहचान पाए, पर मेरे कन्हैया ने जब पूतना जी गोकुल में आई दोनों आंखें बंद कर दी। विबोध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण विबोध्यतां बालकमारिका गृहं। चराचर के स्वामी भगवान श्याम सुंदर ने दोनों नेत्र बंद कर दिए। संतों ने इसके बड़े भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं मालूम है कन्हैया ने दोनों आंखें क्यों बंद की? मेरे गोविंद ने दोनों नेत्र इसलिए बंद किए, गोविंद ने विचार किया हमारी आंखन को ऐसा प्रभाव है, इन आंखन को जो भी देखे वो मोते प्रेम करने लगे, क्योंकि कन्हैया के नेत्र बड़े चंचल हैं। हर व्यक्ति प्रेम करने लगता है। और पूतना ने हमारी आंखन को देखो और कहीं हमसे प्रेम है गया या को प्रीतिर नैन योगता। प्रेम जो होता है वो आंखों से होता है। एक दूसरे ने देखा पर दूसरे का लगा हुआ। कहीं पूतना का प्रेम हमसे हो गया, फिर मैंने पूतना को मारो तो प्रेमी को मारने को पाप लगेगा, फिर क्या करें कि आंखें बंद कर दो। जब आंखें देखेगी ना तो प्रेम होएगा ना, और प्रेम ना होएगा तो भले ही मार दियो, पाप नहीं लगेगा। चराचरात्मा सन्निमीलित एक क्षण। अथवा कन्हैया ने दोनों आंखें इसलिए बंद की, नेत्र बंद करके विचार किया 24 अवतारों में सबसे ज्यादा पूजा होती है तो 2 अवतारों की, एक राम और दूसरे कृष्ण। इन 2 की बड़ी पूजा होती है। भोग लगाएंगे, मंदिर बनाएंगे, सेवा करेंगे, आरती करेंगे, बहुत पूजा करेंगे। देखो भैया अवतार तो और भी है, अवतार तो 12 का भी हुआ है। कभी किसी ने सुना कि गांव वाले चंदा करें और एक कहें अब तो हमें सुअर का मंदिर बनाना है? कभी किसी ने सुअर का मंदिर बनाते हुए देखा? ये अलग बात है कि कहीं प्रतिष्ठा हो रही तो उन्हें भी बिठा लो। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि अब हमको मछली का मंदिर बनाना है कि कछुआ का मंदिर बनाना है, राम का मंदिर बनाना है, कृष्ण का मंदिर बनाना है। ये तो हम सब कहते हैं और बनाते भी हैं। अरे अवतार तो वो भी है। कन्हैया ने नेत्र बंद करके विचार किया 2 की पूजा ज्यादा होती है, और इन दोनों अवतारों में सबसे पहले हमें स्त्री पर हाथ उठाना पड़ा। जबकि स्त्री अवध्य है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, बड़ा अपराध है। और इन दोनों अवतारों में हमें स्त्री पर हाथ उठाना पड़ा। रामावतार में ताड़का आ गई सबसे पहले, और कृष्णावतार में पूतना आ गई सबसे पहले। क्या हमें स्त्री पर हाथ उठाना पड़ेगा? जबकि हमारे शास्त्र में तो लिखा है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। पूजा का मतलब ये मत समझ लेना कि घर जाओ शाम को अपने अपने पतियों से कहिए कथा में निकला कि नारी की पूजा करो, कोई रोली लगाए, कोई चंदन लगाए, कोई आरती उतारे। इसका मतलब ये नहीं है।
पूजा का मतलब है सम्मान, आदर होना चाहिए। जहां नारी का आदर है, नारी का सम्मान है, वहां देवता रमण करते हैं। एक बात और कहें, स्त्री जाति को सम्मान देने वाला दुनिया में कोई धर्म है तो मात्र हिंदू धर्म है। दूसरा कोई धर्म नहीं है जो नारी का सम्मान करे। ईसाइयों से पूछो तुम्हारे यहाँ स्त्री का क्या महत्व है, क्या अधिकार है, तो मालूम है ईसाई लोग क्या कहते हैं। उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है स्त्री मनोरंजन का साधन है। वो तो केवल मनोरंजन के लिए और कुछ नहीं है। अरे जैसे छोटे बच्चे खिलौना से मनोरंजन करते हैं ना, ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में लिखा है स्त्री मनोरंजन का साधन है। और दूसरे धर्म वालों से पूछो, वो कहते हैं औरत की कोख हमें विजय दिलाएगी। वो स्त्री बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। और हिंदू धर्म से को देखो, हिंदू धर्म में पूछो तो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र कहते हैं नारी की पूजा करो, नारी का सम्मान करो, आदर करो। ये आदर केवल हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। आज गोविंद ने नेत्र बंद करके विचार किया मैं क्या करूं, स्त्री धर्म है, क्या मुझे धर्म को मारना चाहिए? और बात भी पते की है, नहीं मारना चाहिए, फिर भी भगवान ने मारा। गोविंद ने नेत्र बंद करके विचार किया है तो ये धर्म हमें नहीं नष्ट करना चाहिए, परंतु जिस धर्म से अधर्म की वृद्धि हो रही है ऐसे धर्म को भी समाज में नहीं रहना चाहिए। ये स्त्री धर्म है पर इसका काम क्या है? बालक मारिका गृहम, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है। रुद्रासना बालक हाथिनी छोटे छोटे बच्चों को मारती है, उनके रक्त को पीती है। इसी तरह से बच्चों को मारती रहेगी तो जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि स्त्री धर्म है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और बच्चे का जन्म हुआ, इसने पकड़ा मार दिया, ये तो समाज की स्थिति बिगड़ जाएगी। जिस धर्म से अधर्म की वृद्धि हो उसको समाज में नहीं रखना चाहिए। नेत्र बंद करके विचार किया, मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करके विचार किया ये पूतना अविद्या है। जब तक इस अविद्या को हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक समाज में विद्या का प्रचार नहीं होगा। जब तक अंधेरा नहीं जाएगा तब तक उजाला कैसे होगा? पहले अंधेरे को भगाइए, उजाला हो जाएगा। अविद्या रहेगी तब तक विद्या नहीं आ सकती। अज्ञान होगा तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। पहले अज्ञान को पलायन कराइए। कन्हैया ने विचार किया ये अविद्या है, पूतना रूपी अविद्या को हमें नष्ट करना ही चाहिए। इसलिए दोनों नेत्र बंद किए। किन्हीं संतों का ऐसा भी मत है, कन्हैया ने दोनों आंखें इसलिए बंद की हैं, नेत्र बंद करके विचार कियो मैं तो आया ब्रज में माखन और मिश्री खाए दे, बढ़िया माखन मिलेगो है, सद माखन मिलेगो। माखन तो मिलोना है, दूध मिलोना है, पूतना जी जहर पिलाए बेकू आए गए और मैंने जहर कभी पियो ना है। नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, आप हमारे इष्ट हो, जहर पीने की बहुत पुरानी आदत है आपकी, जल्दी आइए। पूतना के स्तनों में जो जहर है उसे तो आप पी जाइए, दूध होगा तो फिर मैं पी लूंगा। चरा चरात्मा सने मिले के छड़ा। अथवा कन्हैया ने दोनों आंखें इसलिए बंद की, मेरे गोविंद नेत्र बंद करके विचार करते हैं पूतना आ तो रही है कालकूट जहर अपने स्तनों में लगाकर मुझे मारने के लिए। नेत्र बंद करके विचार किया अब मुझे क्या करना है इसके साथ, ये मुझे मारने आ रही है तो क्या मैं मर जाऊं, जहर पी लूं? ये भगवान कृष्ण की नीति है। हमारे समाज ने, हमारे राष्ट्र ने कृष्ण की नीति को छोड़ दिया है। और जिस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण की नीति का हमारा राष्ट्र समुचित प्रयोग करेगा
उसी दिन सारे विश्व में भारत के बराबर कोई देश नहीं होगा। अरे आतंकवादियों की कौन कहे, देश में एक गद्दार नहीं मिलेगा इस भगवान कृष्ण की नीति को अपनाएंगे तो। और कृष्ण के सिद्धांत को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का सिद्धांत है, पूतना जी मुझे मारने आ रही हैं, ये मुझे मारे इसके पहले मैं इनको मारूंगा। हमारे यहाँ तो संस्कृत में कहावत है ना, सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साथ में सठता करोगे तो ही विजय मिलेगी। अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कोई आतंकवादी तुम्हारे आ गया और आपके लिए AK-47 सैकड़ों गोलियां भरी है, एक बार में छलनी कर देगा तुम्हारे शरीर को। क्या करना चाहिए? आरती उतारे उसकी। क्या वो आरती को मानेगा? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी धर्म की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। अब किसी ने एक थप्पड़ मार दिया, आपने दूसरा गाल कर दिया, बोले इसमें और मार दो, चलो मार दिया उसने भी, अब तीसरा मारेगा तो कहां से लाओगे तीसरा गाल? अच्छा यही है कि वो जब हाथ उठाए थप्पड़ मारने के लिए उसके हाथ को तोड़ दो। देश की भी रक्षा होगी, समाज की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी और हमारी भी रक्षा हो जाएगी। मेरे गोविंद इसका प्रयोग करते हैं। कन्हैया ने नेत्र बंद करके विचार किया, पूतना मुझे मारने आ रही है तो मैं इस पूतना को मारूंगा, नहीं छोड़ने वाला। फिर सोचा मां बनकर आ रही है, स्तनपान कराएगी और स्तनपान तो मां कराती है। अब इस पूतना को मैं गति कौन सी प्रदान करूं? नरक में भेजें कि वैकुंठ में भेजें, कहां भेजें? नेत्र बंद करके विचार किया, ये मां बनकर आ रही है तो गति तो मां की ही प्रदान करनी चाहिए। मारने आ रही है इसलिए मैं इसको मारूंगा, पर मां बनकर आ रही है तो गति तो इसको मां की ही प्रदान करूं। नेत्र बंद करके विचार किया, फिर सोचा, नेत्र बंद करके विचार करते हैं, ये पूतना जी रामावतार में भी आई थी एक बार, जैसे अब आई है वैसे पहले भी आई थी। जब भगवान प्रभु श्री राम स्फटिक शिला पर बैठे थे तो शूर्पणखा सज धज करके आ गया, कितनी सुंदर रूप लेके आई। तो राम जी ने शूर्पणखा को देखा नहीं है, क्योंकि उस समय आद्य शक्ति सीता जी बगल में बैठी थी। तो राम जी ने कितनी चतुराई से बात की, सीता चितहि कही प्रभु बाता। सीता जी को देख रहे हैं राम जी और बात करते हैं शूर्पणखा से। तो कन्हैया ने मन में सोचा, उस समय तो आद्य शक्ति सीता जी हमारे बगल में थी तो मैंने उनको देख लिया, अब तो आद्य शक्ति राधा रानी बरसाने में किसको देखे? यहां तो मैं अकेला हूं, क्या करना चाहिए? मन में सोचा कि जब किसी को नहीं देखना है तो मुंह दो आंख कहता को नाए, आंखें बंद कर लो। चरा चरात्मा सन्निमीलित इक्षरा, इसलिए दोनों नेत्र बंद किए। संतों ने बड़े भाव दिए हैं। पूतना जी आई, कन्हैया को उठायो, कालकूट जहर स्तन में लगो है, जैसे अपना स्तन भगवान के मुख में रखा। आहा, मेरे गोविंद ने कस के पकड़ लिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत्। जोर से पकड़ लिया, इतना जोर से पकड़ा, पूतना जी को लगा कि अब हमारे प्राण गए। पूतना जी बोली, लाला मुख को छोड़ दे। अजी कन्हैया मुख को छोड़ दे। धीरे से बोले, एक ही तो कमी है, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ लेता हूं फिर उसको छोड़ता नहीं। अपने वास्तविक वेश में आ गई, आकाश में उड़ने लगी।
पास में कंस का बगीचा था। जैसे गिरी गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन आश्चर्य की बात है, जिसका नाम अच्छा नहीं है, जिसका काम अच्छा नहीं है, जिसकी जाति अच्छी नहीं है, जिसका भोजन अच्छा नहीं है, भगवान ने उसको मां की कृति प्रदान की। जिघांसयापि हरिये स्तनम दत्त्वापि सद्गतिम, भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। ऐसा को उदार जग माहि, ऐसी उदारता कहां देखने को मिलती है। अरे कुछ तो अच्छा होना चाहिए। पता है नाम कैसा है? पूतना। पूतान पवित्रान नयति, ये कभी पवित्र नहीं रहे। नाम अच्छा नहीं। बोले नाम से क्या फर्क पड़ता है? किसी का नाम अमरचंद्र रख दो, क्या अमर हो गए? किसी का नाम आपने सरस्वती रख दिया, तो बहुत सारी सरस्वतियों को देखा कि अंगूठा लगाती, नाम तक नहीं लिख पाती, कैसी सरस्वती। किसी का नाम लक्ष्मी रख दिया, घर में झाड़ू पोछा करते हैं बहुत सारी लक्ष्मी, तो क्या वो लक्ष्मी बन गई? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम अच्छा होना चाहिए। बोले काम अच्छा नहीं है। काम क्या किया? लोक बालक ने छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम किया। जाति अच्छी होगी, और राक्षसी, राक्षस कुल में जन्म लिया है, जाति भी अच्छी नहीं। हो सकता है भोजन अच्छा करती होगी, सात्विक आहार लेती होगी, व्रत किया होगा, फलाहार करती होगी। बोले ऐसा नहीं किया। रुद्रासना छोटे छोटे बच्चों को मारती है, उनके रक्त को पी करके रहते हैं। बस एक ही काम इससे अच्छा हो गया था, उससे नहीं मालूम मैंने अच्छा काम किया, पर हो गया। अपना स्तन भगवान के मुख में रख दिया, भगवान ने मां समझ के कल्याण कर दिया। कैसे भी हो, गोविंद से अपना संबंध जोड़ो। पूतना ने भले ही अपने स्तन में जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए गई हो, पर मां का संबंध तो जोड़ लिया। जैसे भी हो संबंध जोड़ो परमात्मा से। और जिसने गोविंद से संबंध जोड़ा, मेरे गोविंद ये नहीं देखा करते तुम कैसे हो, अच्छे हो कि बुरे हो, उच्च कुल में जन्म हुआ है कि नीच कुल में जन्म हुआ है, वो नहीं देखा करते। वो तो ये देखते हैं कि आपने हमसे अपना संबंध जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो। पारसमणि ये नहीं देखा करती ये लोहा अच्छा है कि वो बुरा है। उसका तो एक ही काम है, जो भी पारसमणि को छुएगा वो लोहा सोना बनेगा। मेरे गोविंद ये नहीं देखा करते तुम कैसे हो, वो तो ये देखते कि आपने हमसे अपना संबंध जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, हमारा नाम लिया है कि नहीं लिया। आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया और गोविंद का नाम नहीं लिया, कोई मतलब नहीं। आपने अपने घर में लाइट की फिटिंग बहुत अच्छी कराई है, बहुत महंगी लाइट फिटिंग करा दी, बढ़िया बढ़िया एसी, बहुत महंगे एसी लगाए, महंगी महंगी लाइटें लगाई हैं, और घर का कनेक्शन पावर हाउस से नहीं जोड़ा है तो तुम्हारे घर की लाइट नहीं जलेगी। आपने कोई भी फिटिंग नहीं कराई, एक बल्ब लगा है, एक पंखा लगा है, कनेक्शन पावर हाउस से तुम्हारे घर की बल्ब लाइट भी जलेगी और पंखा भी चलेगा। चाहे तुम उच्च कुल में जन्म लो चाहे निम्न कुल में जन्म लो, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ो, गोविंद से जोड़ो। परमात्मा से जिसने अपने को जोड़ लिया वो बन गया। श्री भट्ट जी महाराज कहते हैं, ब्रज के प्रसिद्ध संत, जो भगवान से विमुख हो गए, न जाने कितने जन्म उनके बिगड़ गए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल। जो जन विमुख
मुख भये गोविंद सो जो जन विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक जन्म अनेक जन्म अनेक महादुख पायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। यम डर पो जब यम डर पो जब यम डर पो जब यम डर पो जब दास कहा मदन गोपाल शरण तेरी आयो मदन गोपाल। एक बार दास बन जाओ यमराज भयभीत हो जाएगा। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू होता है, दूसरा फालतू होता है। फालतू कुत्ते गली गली घूमा करते हैं, देखा है ना। कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता है और कोई डंडा भी मार देता है। और दूसरा पालतू, पालतू कुत्ते के गले में बेल्ट बना रहता है, पता चलता है पालतू किसी ने पाला है। तो पालतू कुत्ते दूध पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, और फालतू डंडे पड़ते हैं। तो भैया हम लोगों की स्थिति भी यही है, हम फालतू घूम रहे हैं, पालतू नहीं बन पाए। फालतू वो है जिसके गले में बेल्ट, फालतू वो है जिसका गला सूना। तो भैया जो दास बन गया, गले में तुलसी की कंठी पहन ली, समझ लो आप पालतू बन गए ठाकुर जी के। अब ठाकुर जी के हैं, दुनिया वालों की ताकत नहीं है कोई डंडा मार दे, यमराज की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें छू दे। दूतों की कौन का यमराज भी आकर के दूर खड़ा रहेगा। क्यों भैया, ये तो ठाकुर जी के दास है, फालतू है। और जो फालतू के गले में तुलसी नहीं है उन्हें यमराज नहीं आता, दूत खींच के ले जाते हैं। तो हम सभी लोग दास बन जाएं, गले में तुलसी की कंठी पहने। दासो हम कौशले अंदर से, दास हम किसके हैं? गोविंद के हैं, ठाकुर जी के हैं। जब तक दास नहीं बनोगे काम नहीं बनेगा। अरे करना क्या है, वैष्णव तिलक होना चाहिए मस्तक पर, गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, द्वादश तिलक लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी कहा करते थे कि द्वादश तिलक वैष्णव को लगाना चाहिए। पूज्य महाराज जी जब भी तिलक स्वरूप करते बोले, लाला जब तुम मंदिर को सजा करके रखोगे ना तो ठाकुर जी अच्छे लगेंगे। तुम्हारा ये शरीर मंदिर है, इस शरीर रूपी मंदिर को सजा के रखिएगा, हमारे गोविंद को अच्छा लगेगा। और तुम इसको कहीं बर्बाद करोगे, बिगाड़ोगे तो ठाकुर जी कैसे बैठेंगे। बढ़िया सुंदर तिलक लगाओ, मस्तक पर मंदिर का निर्माण करो। तिलक क्या है? मंदिर है। हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे, जो श्याम श्री है ना, काली बिंदी, ये हमारे गोविंद का स्वरूप है। पहले मंदिर बनाइए, मंदिर में ठाकुर जी को बिठा लीजिए। दूर से लोग देखेंगे, समझ जाएंगे ये फालतू है, फालतू नहीं है। अब हमको तो तिलक लगाने में शर्म आती है, कंठी पहनने में शर्म आती है, चोटी रखाने में शर्म आती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, इसका हमको पालन करना चाहिए। यम डर पो जब दास कहा,
हाँ, बिना गुरु के घूम रहे निगुरे। भैया गुरु नहीं बनाओगे तो कुछ संत ऐसे होते हैं निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीते प्रसादी की, तो कौन कहे। ठाकुर जी के गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं है निगुरे को, रसोई में जाने का अधिकार नहीं है। तो हम लोग ठाकुर जी के दास बन जाए, शरण ले लें, संबंध जोड़े परमात्मा से। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन धोखे से ही सही पूतना ने अपना संबंध जोड़ा, जघान से आप हरे। भगवान ने मां समझकर कल्याण कर दिया, सदगति प्रदान की। मैया यशोदा ने पूतना अष्टक के द्वारा कन्या को झाड़ा लगाया। आदि व्याधि अला बला जादू टोना तंत्र मंत्र सब समाप्त। गाय की पूंछ का 7 बार झाड़ा लगाया, गो मूत्र को जल में डाल करके स्नान कराया, गोरज माथे पर लगाई। कैसी ही नजर क्यों न हो, कैसी ही व्याधि क्यों न हो, यदि ऐसा कोई करे तो आज भी इसका प्रभाव है। आज हमारे यहाँ की समस्या है कि बच्चे को नजर लग जाती है तो हम इनका प्रयोग नहीं करते, हम यत्र तत्र भटकते हैं। कभी कभी पीर बाबा की मजार पर जाके चादर भी चढ़ाने लगते हैं। क्या हमारे देवी देवताओं में कमी है? अरे हमारी तो गाय एक ऐसी है जिसमें समस्त देवता विद्यमान है। 33 करोड़ देवता गाय के अंदर है। गाय की सेवा करो, गाय की पूजा करो, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। मेरे गोविंद ने गाय की पूजा की, गाय को पाला, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पर गाय देसी होनी चाहिए, एक गाय विदेशी नहीं होनी चाहिए। आजकल हमारे यहाँ विदेशी गाय, जर्सी गाय को बहुत लोग पालने लगे। जर्सी गाय का दूध नहीं है, जर्सी गाय नहीं है, एक जंगल का जानवर है और दूध नहीं देता है, सफेद रंग का पानी देता है। और पानी भी कैसा है, इसका कोई नियम से सेवन करेगा तो उसको कैंसर अवश्य होगी। गाय भारतीय होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। परसों हम और पूज्य बाबू बाबा चंद्र सरोवर पर पूज्य महाराज जी की, राजेंद्र दास जी महाराज की कथा हो रही थी। शाम को गए, आधा घंटा सुनने को मिले, फिर पास में जाके साथ बैठे, कुछ चर्चा की। तब तक एक कोई गो सेवक आया, बोले महाराज हमारे यहाँ गोवंश बहुत है और बछड़े हैं, व्यवस्था नहीं है, क्या करें? आप कहो तो आपकी जड़खोड़ गौशाला में पहुंचा दें। महाराज जी बोले ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत गोवंश हो गया है, 11,000 से ऊपर गोवंश हो चुका है, फिर भी। अच्छा एक बार बताओ, विदेशी बछड़े तो नहीं है? विदेशी होंगे तो मत भेजिएगा, भारतीय बछड़े हो, भारतीय गोवंश हो, भेजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। संत नहीं इसको करेंगे तो कौन करेगा? आज हम लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 20 किलो 25 किलो दूध देने वाली कि हम सेवा करते हैं, जो कि हमारी नहीं है, और हमारी 2 किलो क्या कुछ भी नहीं देगी। गोमूत्र भी अमृत के समान है गाय का, गोबर भी स्वर्ण के समान है गाय का, जरा उसका उपयोग तो करो। बच्चे को यदि नजर लग जाती है तो गाय की पूंछ का 7 बार झाड़ा लगाना। नियम से देसी गाय के गोमूत्र का यदि कोई सेवन करता है, शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप दूर हो जाती हैं। असाध्य बीमारियां, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, कैंसर है, किडनी है, थायराइड, ये कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बीपी है, शुगर है। गाय का बड़ा महत्व है। मैया यशोदा गौशाला में जाकर के कन्हैया को गोरज लगाती है माथे पर, ठीक हो जाते हैं। पूतना मोक्ष की कथा का जो भी श्रवण करते हैं उन्हें गोविंद भगवान की रति प्राप्त होती है। गोविंदे लभते रति।
गाय की महिमा को मेरे गोविंद ने बढ़ाया। गाय का वास्तविक स्वरूप क्या है मेरे गोविंद ने बताया। पूज्य सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, गोविंद ने शकटासुर का उद्धार किया। मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेके दूध पिला रही थी, तब तक आ गया तृणावर्त। गोकुल के बाहर बड़े जोर से आया है। तृणावर्त माने भवंडर। तृण आवर्त छोटे छोटे तिनकों को, धूल को, कंकड़ को, मिट्टी को उठा के गोलाकार बना दे, उसे कहते तृणावर्त। तृणावर्त जब आया कन्हैया समझ गए मामा जी आ गए। मामा जी खिलौना तो बढ़िया बढ़िया भेज रहे हैं, पर टिकता कोई नहीं है। पहले पूतना नाम की गुड़िया भेज दी, तब वो ज्यादा देर नहीं टिक सकी। फिर शकटासुर नाम का की गाड़ी भेज दी, अब गाड़ी भी ज्यादा नहीं चली, वो भी टूट गई। अब की बार में तृणावर्त नाम का हवाई जहाज आ गया है, चलो देखते हैं कैसा, कितना मजबूत है। फिर सोचा मैया की गोद में है, मैया यशोदा घबरा जाएगी, अब मैया के अलग कैसे हो। तो भगवान ने अपना भार बढ़ाया। न सेहे गिर कूटबर। मैया यशोदा समझ में लगी, लाला में वजन कहां से आया, सहन ना कर पा रहे इतना वजन। भूमम निधाय तंगोपी विस्मिता भार पीड़िता। कन्हैया को आंगन में तो लिटा दिया, लेकिन मन में सोच में लगी, छोटा सा लालाया में इतना वजन आया तो आयो कहां से। तब तक तृणावर्त आया। 2 घड़ी के लिए पूरे गोकुल में अंधेरा छा गया। कन्हैया को आंगन में से उठाया और बाहर ले गया। बाहर तक ले जा रहा था, तब तक तो कन्हैया ने उसका सहयोग किया। ऊपर ले गया। अब जैसे ही उसने रुख किया मथुरा का, सोचा महाराज कंस को जाके भेंट करूंगा, लगता है यही कोई चमत्कारी है। भगवान ने गले को पकड़ लिया, उड़ने ना दियो। अब धीरे धीरे गला दबाए भी लगे। अब जब गला दबा तो परेशान, उड़ ना सके। तृणावर्त ने छुड़ाने का प्रयास किया, ये छूट जाए। कन्हैया नहीं छूटी। अब तृणावर्त को लगा, मुझे लगता है नंद बाबा के आंगन में कोई काला पत्थर था, वो मैंने उठा लिया, मेरे गले से चिपक गया है। ऐसा चिपका है कि छूट नहीं रहा। हमसे कोई बड़ी गलती हो गई, कोई छोरा मोरा ना है, मैंने तो काला पत्थर उठाया। भगवान मन में मुस्कुराए, सोचने लगे कैसा बावला है। दुनिया वाले मुझ परमात्मा का दर्शन पत्थर में करते हैं, पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, और एक तू बावला है कि भगवान को भी पत्थर समझ रहा है। भगवान ने गला दबाया, नीचे गिरा, गिरते गोविंदाय नमो नमो। मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में लियो। फिर गौशाला पहुंच के ब्राह्मणों को बुलायो, खूब भोजन कराया, प्रसादी कराई, और बोले महाराज हमारे लाला की आला वाला सब दूर है जाए। ब्राह्मणों ने खूब स्वस्थ वाचन किया, खूब दाल बाटी चूरमा चकाचक पायो। तब तक गोकुल में आ गए गर्गाचार्य जी। नंद बाबा बोले महाराज हमारे 2 छोरा हैं, इनको आप नाम रख दो, अच्छे समय से आए, क्योंकि हमारे महाराज चले गए हैं तीर्थ यात्रा पर, अभी तक आए ना है, और बहुत दिन है गए, लाला को नाम रखो ना। हम तो घर में वैसे ही रख लियो, कोई विद्वान इनको नाम ना रख सके, आप रखो। गर्गाचार्य जी बोले हम नाम तो रख देंगे, पर हम हैं यदुवंश के पुरोहित, कहीं आपके छोरा को नाम रख दियो या की जानकारी कंस को है गई तो मालूम है कंस कहा सोचेगो। गर्गाचार्य जी ने नाम रखो है तो जरूर ये देवकी को छोरा, मन्नते देवकी सुतम, संकट है जाएगा तुमको। नाम तो रख देंगे पर काय को बताओ ना तो। नंद बाबा बोले हम काय को ना बताएं, आप तो नाम रखो। गौशाला में बिठा दियो। गर्गाचार्य जी भगवान का ध्यान करते हैं। नंद बाबा ने
यशोदा जी से कहो, देखो मेहर, गर्गाचार्य जी त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं, इनके बराबर ज्योतिषी दुनिया में कोई ना है। हम अपने लाला को नाम इनके रखा दे। मैया ने सोची, जब इतना बड़ा ज्योतिषी है बाबा, हम तो यहाँ की परीक्षा लेंगे, देखे तो सही है कितना बड़ा ज्योतिषी है। अब असली महात्मा है, कोई खड़िया पलटन तो ना है, परीक्षा है जाएगी। या अपना छोरा दियो रोहिणी को छोरा अपनी गोद में लियो। गर्गाचार्य जी के पास पहुंची, प्रणाम करके बैठ गई और बोली, बाबा बताओ हमारे लाला को कहाँ नाम होएगा। गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया, ओ भैया मेरी परीक्षा ले रही है। जिसकी गोद में परब्रह्म परमात्मा खेले वो माँ यशोदा मेरी परीक्षा। अब तो मुझको परीक्षा देनी पड़ेगी। मैया बोली, हमारे लाला को कहाँ नाम होएगा। गर्गाचार्य जी बोले, मैया हाँ महाराज, तेरी गोद में जो बैठो है ना वो तेरा छोरा ना है। ये भगवान, जाकू कैसे मालूम है गया मेरा छोरा ना। तो मैया थोड़ी हिम्मत करके बोली, ये मेरा छोरा ना है तो कौन को छोरा है ये बता। अब गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो, तेरी गोद में जो बैठो है वो तो रोहिणी को छोरा है। हे भगवान, बाबा तो सच्चो है, खड़िया पलटना है, याने तो धरी सी बात बताए दे। अच्छा महाराज, या को नाम कहा है। गर्गाचार्य जी बोले, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। सबके अंदर रमण करेंगे इसलिए इनका नाम है राम। बल की अधिकता की वजह से इनका नाम होगा बलराम। एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया है इसलिए नाम होगा संकर्षण। और देख भैया, तेरा जो छोरा है, कभी इनका रंग श्वेत भयो, कभी ये लाल बने, कभी पीले बने। ये तो हर एक में अपने कलर बदलते हैं, रंग बदलते हैं। शुक्लो रक्त तथा पीता, इस बार काले बनकर आए हैं इसलिए दुनिया वाले इन्हें कृष्ण कहेंगे। इदानीम कृष्णता गता जीवानाम चित्तम करसति, जिसको देखेंगे उसको चित्त को अपनी ओर खींच लेंगे। इनका नाम कृष्ण है। एक और नाम है इनका, इन्हें कहेंगे वासुदेव। क्यों? इसका अर्थ क्या है? गर्गाचार्य जी बोले, सीधा सा अर्थ है, वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव, ये वसुदेव के छोरा है। मैया बोली, कहा कही, दोबारा कहियो। गर्गाचार्य जी बोले, हाँ मैं कहा कह रहा हूं, वसुदेव के छोरा, याद से ये वासुदेव है। यशोदा जी बोली, चौने बाबा तेने भांग तो ना पी रखी, ये मेरा छोरा है कि वसुदेव को छोरा है? इतने कहा बोल दियो। हम तो बहुत बड़ा विद्वान समझ रहे, तो वो तो कछु ना आवे बाबा, इतने कहा कह दियो ये मेरा छोरा है कि वसुदेव को छोरा है। अब झपकी खुल गई गर्गाचार्य जी की, ये मैं कहा कर बैठो भैया। मुह्यंत यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं ठाकुर की लीला में। गर्गाचार्य जी ने अपने बात को बदला, झूठ नहीं बोले। देखो, ये संस्कृत की विशेषता है, हम जिस संस्कृत को पढ़ते नहीं है, आज संस्कृत को छोड़ दिया है। हाँ, मैं तो देख रहा हूं समाज में, शायद ही कोई ऐसे माता पिता होंगे, अपवाद में सुनने को मिलेगा, जो ये कहे कि हम अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं। बाकी जैसे 2-2.5 साल का हुआ, पूछते भैया सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है? मतलब बोले इंग्लिश मीडियम बताओ, हिंदी मीडियम नहीं चलेगा, संस्कृत की तो बात ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम, उसमें पढ़ता क्या है?
बच्चा गया, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती कर दिया। पहले दिन आया, माँ ने पूछा बेटा क्या पढ़ा, पिता ने पूछा आज क्या सीखा, तो तोतली वाणी से बच्चा बोलता है ना, जोनी जोनी यस पापा। क्या मतलब इसका? मतलब क्या सिखाया जा रहा है हमारे धर्म में? ये जोनी जोनी यस पापा क्या चीज है? इससे क्या मतलब, इसका क्या अर्थ निकलता है? कई लोगों से बात कर, वो बट बट मतलब बट के अलावा कुछ सीखा ही नहीं है, हर बात पर बट। हम संस्कृत को छोड़ते चले जा रहे हैं, और संस्कृत पढ़ेंगे तो जाने कितने तर्क करते हैं। अंग्रेजी पढ़ने वाले कभी कोई तर्क नहीं करते, कोई बहस नहीं करते, कोई प्रश्न नहीं करते। आप देखिए अंग्रेजी में पीयूटी पुट और बीयूटी है ना बट। जब पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट क्यों? कभी किसी ने पूछा? बस आ गया, लिखा है तो पढ़ते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति में देखा लेखा लेखे की बात नहीं, देखा देखे की बात। यहाँ केवल लिखाई नहीं है, जो लिखा है वो देखा है, वो लिखा है, वो वास्तविकता है, प्रामाणिक है। हम सबको संस्कृत पढ़नी चाहिए। अच्छा, संस्कृत पढ़नी क्यों चाहिए? संस्कृत इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि संस्कृत पढ़ना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम संस्कृत को पढ़ें। अनादि की यदि कोई भाषा है, सबसे पहली भाषा है तो वो संस्कृत है। भारतीय कोई भाषा है तो संस्कृत है। सारी भाषा को जन्म देने वाली कोई भाषा है तो संस्कृत है। नहीं पढ़ते, उसका परिणाम हम लोगों के सामने है। आज हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। देखिए बाइबल अंग्रेजी में लिखी है, ईसाई लोग पहले अंग्रेजी पढ़ते, क्या लिखा है बाइबल में पढ़ लेते। कुरान उर्दू में लिखी है, वो लोग मदरसे में जाकर के पहले उर्दू पढ़ते हैं, कुरान में क्या लिखा है सब पढ़ लेते हैं। और हमारा पुराण, हमारा वेद, हमारे शास्त्र, उपनिषद सब संस्कृत में लिखे हैं। हम संस्कृत नहीं पढ़ते, इसलिए हम अपने धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। पहले पढ़ते नहीं है, और कोई सुनाने के लिए आता है तो सुनने के लिए फुर्सत नहीं है। वैसे कमी नहीं है, बस स्टैंड पर जाओ तो भीड़ समा नहीं रही है, स्टेशन पर जाओ तो भीड़ बनती नहीं है, जहां भी जाओ, बाजार में जाओ, जगह नहीं मिलती, ट्रैफिक जाम हो रहा है। और जब हमारे धर्म शास्त्रों की चर्चा होती है तो सुनने वाले गिने चुने मिलते हैं, नहीं सुनना चाहता, पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। बताइए धर्म हमारा कैसे साथ है? हम धर्म को कैसे समझें? संस्कृत कभी झूठ नहीं बोलती, संस्कृत संस्कृति को देने वाली है। संस्कृत पढ़ने वाले संस्कारों को जन्म देते हैं। जब से हमारी संस्कृत गई, हमारी संस्कृति चली गई, हमारे संस्कार लुप्त होते चले जा रहे। कहाँ संस्कार बचे हैं? पहले हमारे यहाँ गांव गांव संस्कार हुआ करते थे, आज संस्कार समाप्त। सुना है क्या? कभी इक्का दुक्का सुना होगा कि जनेऊ संस्कार हो रहा है। आज हमारे यहाँ संस्कार नहीं हो रहे। मोहल्ले में बुलौआ लगता था तब संस्कार हो गया, किसको पता है? कब मुंडन संस्कार हो गया, कब कर्ण छेदन हो गया है, कब उपवीत हो गया, पता ही नहीं चलता। संस्कृत राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है, संस्कृत कभी झूठ नहीं बोलती। अब देखिए यहाँ पर गर्गाचार्य जी कह तो गए वसुदेव के बेटा हैं, वही बोले, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया, समझाने की प्रक्रिया है संस्कृत, झूठ नहीं बोले। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया है तो तेरो छोरा, लेकिन प्रागयम वसुदेवस्य, प्रागयम वसुदेवस्य कच्चिज्जातस्तवात्मज वासुदेव इते श्रीमान
अभिज्ञा संप्रचक्षते। प्राग अयम, प्राग अयम संधि कर दो। प्राग माने पहले, अयम माने इस समय। भैया आपके यहाँ इनका जो जन्म हुआ है ना, इसके पहले इनका जो जन्म हुआ वो वसुदेव के यहाँ हुआ। बताइए क्या झूठ बोले? गर्गाचार्य जी बोले पहले ये वसुदेव के यहाँ जन्मे, उसके बाद तुम्हारे यहाँ। रात्रि में जन्म हुआ है वसुदेव के यहाँ और प्रातः आपके यहाँ। इसलिए कुछ लोग इन्हें वासुदेव कहेंगे, पर आज आपका छोरा है कच्चित जातस तवात्मजः। मैया इनका एक और नाम है। जब ब्रज में संकट आएगा तो सारे ब्रज के संकटों को ये दूर करेगा। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीडिता। पुराणेन ब्रजपते साधवो दस्यु पीडिता। आराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञुर्दस्यून् समेधिता। जब संतों पर संकट आएगा ये दूर करेंगे। जब ये आश्चर्यजनक कार्य करें तब ये मत कहना मेरा छोरा है। फिर नारायण समो गुणै, ये तो साक्षात नारायण है। यशोदा जी बोली बाबा तेने कैसा टेढ़ो मेढ़ो नाम हमारे छोरान को रखती हो। या को नाम कृष्ण, या को नाम बलराम। देख बाबा